गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। बहुत लंबे समय बाद मैं आप लोगों से मिल पा रहा हूँ, क्योंकि जो आजकल की स्थितियाँ बनी है इसके अकॉर्डिंग आप सभी को मालूम है। तो मैं एक टॉपिक लेकर के आपके बीच में आया हूँ जिसका नाम है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, एंड इट इज़ कंडक्टेड बाय द फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। तो इस बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक डायरेक्ट एविडेंसेस फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल के बीच का टॉपिक है। यानी कि इसमें फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था वो इस फेवर में किया गया था कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। तो सबसे पहले ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ आखिर मतलब फाइनली अपना एक्सपेरिमेंट करके क्या जताना चाहते थे। तो इसका आंसर यही है कि वो ये देख रहे थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। तो ये जेनेटिक्स में से एक टॉपिक है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले जो निमोनिया है, निमोनिया एक ऐसी डिजीज है विच इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, एंड the name of the bacteria is Diplococcus pneumoniae. Diplococcus pneumoniae, and it is also known as Streptococcus pneumoniae. Both are the name of the bacteria which is the pathogen of pneumonia. तो इस निमोनिया के पैथोजन को लेकर के फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था लेबोरेटरी माइस पे, चूहों पे अपना एक्सपेरिमेंट करवाया था। तो सबसे पहले इन्होंने 2 इसके स्ट्रेन बनाए, जिसमें से पहला स्ट्रेन था एस स्ट्रेन, जिसको इन्होंने नाम दिया एस सेल, और जो दूसरा स्ट्रेन था उसका नाम इन्होंने दिया आर सेल, रफ सेल। तो जो फर्स्ट वाला जो इसमें से स्ट्रेन बनाया था इन्होंने एस सेल का, जिसको स्मूथ सेल, एस स्ट्रेन या एस सेल इन्होंने नाम दिया था, उसमें फर्स्ट वाले स्ट्रेन में जो पॉलीसेकेराइड की अमाउंट थी वो ज़्यादा अमाउंट में थी, इसलिए इस पर एक डार्क अपीयरेंस दिखाई दे रही थी, और जो डार्क अपीयरेंस इस पर दिखाई दे रही थी इसलिए इसका नाम इन्होंने एस सेल नाम दे दिया था, ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ पॉलीसेकेराइड अमाउंट। पॉलीसेकेराइड की अमाउंट ज़्यादा थी इसलिए इसका नाम एस सेल या स्मूथ सेल का नाम दिया। और जो दूसरा स्ट्रेन इन्होंने बनाया जो कि नॉन टॉक्सिक सेल था, नॉन वायरुलेंट के नाम से भी इसको जानते हैं, इसका नाम इन्होंने दिया रफ सेल या आर सेल। तो रफ सेल या आर सेल या आर स्ट्रेन, इसमें पॉलीसेकेराइड की अमाउंट कम थी। तो इस टाइप से इन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरियम है इसके 2 स्ट्रेन इन्होंने आइसोलेट किए, एस सेल एंड आर सेल। अब इस एस सेल और आर सेल को हम फिर से जो इन्होंने एक नया और नाम दिया था जिसको कहते हैं वायरुलेंट एंड नॉन वायरुलेंट। तो वायरुलेंट मीन्स टॉक्सिक एंड नॉन वायरुलेंट मीन्स नॉन टॉक्सिक। तो जो एस स्ट्रेन वाला सेल इसमें था ये टॉक्सिक सेल था, और आर स्ट्रेन वाला नॉन टॉक्सिक सेल था। अब इन्होंने लेबोरेटरी माइस पे इस प्रैक्टिकल को किया। तो जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग डायग्राम आपको बता देते हैं। जो फर्स्ट वाला है कि लिविंग एस स्मूथ सेल को शो कर रहा है, और सेकेंड है लिविंग आर रफ सेल, जिसमें कि ये बी नाम इसको दिया गया है। नंबर 3 थर्ड जो सी वाला है हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, यानी कि जो लिविंग एस स्मूथ सेल्स थे इन सेल को इन्होंने पहले हीट से क्या कर दिया था, किल्ड कर दिया था, और किल्ड करने के बाद फिर से माउस में इसको इंजेक्ट किया, और जो लास्ट सेल था उसमें इन्होंने हीट किल्ड एस सेल्स को लिविंग आर सेल के साथ मिक्स करके क्या किया, इंजेक्ट किया माइस में। तो इस टाइप से इन्होंने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो पाया, सबसे पहले जब इन्होंने लिविंग एस स्मूथ सेल को या लिविंग स्ट्रेन को इन्होंने इंजेक्ट किया माउस में, तो इस कंडीशन में ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ डिप्लोकोकस न्यूमोनी दे आर सफर्ड बाय न्यूमोनिया एंड ऑल माइस आर डाइज बाय द प्रेजेंसी ऑफ डिप्लोकोकस न्यूमोनी, क्योंकि टॉक्सिक सेल था, और टॉक्सिक सेल्स की प्रेजेंसी के कारण जो लिविंग सेल्स इसमें इंजेक्ट किए गए माउस में, तो सारे के सारे माउस क्या हो गए, डाइज हो गए। किसके कारण? डिप्लोकोकस न्यूमोनिया से।
अब दूसरी बार इन्होंने क्या किया कि जो आर स्ट्रेन इन्होंने बनाया था, या जो आर सेल था, या जो रफ सेल था, या जो नॉन टॉक्सिक सेल था, जब इसको इन्होंने इंजेक्ट किया माउस में तो सारे के सारे माउस क्या थे, हेल्दी थे। यानी कि कोई भी माउस क्या नहीं हुआ, डेथ नहीं हुई, क्योंकि इसमें कोई भी टॉक्सिक मटेरियल नहीं था। अब तीसरा जो सेल इन्होंने लिया था हीट किल्ड एस सेल, यानी कि जो लिविंग स्मूथ सेल थे या एस सेल थे, इस लिविंग सेल को इन्होंने हीट करने के बाद उसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसको जब इन्होंने माउस में इंजेक्ट कराया इस हीट किल्ड एस सेल को, तो उस कंडीशन में भी माउस क्या थे, हेल्दी थे। तब भी माउस को क्या नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। अब जो लास्ट में इन्होंने इंजेक्ट कराया हीट किल्ड एस सेल के साथ, यानी कि जो उन्होंने गर्मी से हीट करके जो मार दिए थे, उस सेल के साथ लिविंग आर सेल को, यानी कि जो नॉन टॉक्सिक नेचर के थे, उन दोनों को कंबाइंड करके जब मिलाया तो यहाँ पे इनको एक अनएक्सपेक्टेड सिम्टम्स या एक अनएक्सपेक्टेड इनको यहाँ पे एक नई चीज इनको मिली कि इस कंडीशन में माउस क्या होगी, डाइज होगी। जबकि यहाँ पे माउस को क्या नहीं होना चाहिए था, डाइज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो हीट किल्ड एस सेल थे ये पहले क्या कर दिए गए थे, ये हीट से मार दिए गए थे। और लिविंग आर सेल ऑलरेडी क्या था, नॉन टॉक्सिक था, तो इससे भी क्या हुए थे, माउस हेल्दी थे। लेकिन जब इन दोनों को कंबाइंड करके मिलाया गया तो यहाँ पे इनको एक अनएक्सपेक्टेड चीज मिली, जो यहाँ पे क्या होगी, माउस सारे के सारे डाइज हो गए। तो इसलिए यहाँ पे माउस डाइज होने के कारण जो रहा ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन आपको 11th में भी बताया था, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया किसी फॉरेन डीएनए को क्या करता है, बाहर से इन्वायरमेंट से क्या करता है, लेता है। तो यहाँ पे भी जो लिविंग आर सेल के जो वो थे स्ट्रेन थे, इस लिविंग आर सेल में उसके सराउंडिंग से हीट किल्ड एस सेल के सराउंडिंग से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और जिस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण माउस क्या हो गए, डाइज हो गए। लेकिन जो हम फ्रेडरिक ग्रिफिथ की हमने बात की, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से समझा नहीं पाए थे। तो यहाँ पे आपका ये जो प्रैक्टिकल है, यानी कि जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा 1928 में कराया गया था, जो कि एक इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने इस प्रैक्टिकल को, ये एक्सपेरिमेंट को करने का जो इनका रीजन था, इस पे क्वेश्चन कई बार आता है, तो वो यही है कि वो ये जानना चाह रहे थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। तो ये एक एविडेंस है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। तो इस को मतलब चेक करने के लिए, या इस डीएनए को जेनेटिक मटेरियल समझने के लिए, मानने के लिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट करवाया गया था। तो ये आपका टॉपिक है, और इसका जो डायग्राम इसमें माउस मैंने भी बनाने रखे हैं, आप लोग यू कैन ड्रॉ विद योर नोटबुक्स, ओके, योर बुक्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।